কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ ১৫২ নং বেটেলিয়নৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বেলাখামাৰ গাঁৱৰ শ্বহীদ মহিবুল ইছলামৰ বাসগৃহত আজি এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ বেটেলিয়নত পদবী হৈ থকাৰ সময়তেই বেলাখামাৰ গাঁৱৰ মহিবুল ইছলামে ২০০৭ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত মণিপুৰত উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। আজি তেওঁ শ্বহীদ হোৱা দিনটোত ১৫২ নং বেটেলিয়নে তেওঁৰ বাসগৃহত এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে। শ্বহীদগৰাকীৰ গভীৰভাৱে স্মৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ কৰ্মক শ্ৰদ্ধা জনায়। কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ ১৫২ নং বেটেলিয়নৰ সহ কামাণ্ডেণ্ট অনিল কুমাৰ শ্বহীদগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শ্বহীদগৰাকীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ সদায় তেওঁলোকৰ লগত আছে বুলি মন্তব্য কৰে। 2007 में जब मणिपुर में ड्यूटी के दौरान इलेक्शन ड्यूटी के दौरान जब ये ड्यूटी खत्म करके वापस आ रहे थे तो इनकी प्लाटून पे आतंकवादियों ने हमला किया और उस हमले में हमारे 3 जवान शहीद हुए थे, जिसमें शहीद महीबुल इस्लाम में शामिल थे। और इन्होंने सभी जवानों ने उनका जमकर मुकाबला किया, जवाबी फायर किया, जिसमें उनको जो हमले को उन्होंने निस्ताबनाबूद किया। ठीक है, अब देश के लिए शहीद होना एक अपने आप में बहुत ही फख्र की बात होती है। और अब चूँकि शहीद महीबुल इस्लाम यहाँ पे दुनिया में नहीं है, तो हम पूरा केरिपू बल हमारे डीजी महोदय से लेके और सारे जितने भी सीनियर अधिकारी हैं बहुत ही शहीद परिवारों के प्रति काफ़ी चिंतित रहते हैं और किसी भी तरह की समस्या ना आए उनके लिए हर लेवल पे प्रयास किया जाता है। और हम लगातार शहीद के परिवार के साथ में संपर्क बना के रखते हैं और उनका समय समय पे हम जो भी उनको समस्या है या जो भी हमको हमारे डीजी महोदय के आदेश है उसके हिसाब से हम इनको तत्पर रहते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं कि शहीद परिवार को किसी तरह की कोई भी समस्या न आए। यूनिफॉर्म लगा लेते हैं, चाहे हम सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री फोर्स में है, पुलिस में है, आर्मी में है। और अगर हमको देश के लिए शहीद होने का मौका मिलता है, अगर हम देश के नाम पे शहीद होते हैं तो उससे बढ़ के कुछ नहीं होता है हमारे लिए। और जो देश की सेवा और देश के लिए सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अगर उसमें हमारे प्राण चले जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। क्योंकि जब हमने एक बार यूनिफॉर्म पहन लिया है तो उसका हमें मौत के रास्ते तक भी सामना करना पड़ता है। और उसमें अगर हमको हमारा नुकसान होता है तो वो हमारे लिए मतलब फ़ख्र की बात होती है। क्योंकि शहीद महीबुल इस्लाम 2004 में ये भर्ती हुए थे और बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद में 26 बटालियन में ये तैनात थे मणिपुर में। और बहुत ही कम सेवा इनकी हुई थी। और उसी बीच जब ये इलेक्शन ड्यूटी में मणिपुर में ये अपना 9 फरवरी 2007 को ड्यूटी कंप्लीट करके ये इनकी प्लाटून वापस आ रही थी पोलिंग वगैरह को सामान को लेके, तो जो इंसर्जेंट्स ने इनके ऊपर में एम्बुश करके हाथ लगा के हमला किया, फायरिंग की, उसमें 3 शहीद हुए। उसमें शहीद महीबुल इस्लाम भी थे। और बाकी जो शहीद महीबुल इस्लाम और बाकी साथियों ने उनका डटकर मुकाबला किया, फायर का जवाब फायर से दिया और जो इंसर्जेंट थे उनको भागने के लिए मजबूर किया। और वो और ज़्यादा नुकसान हमारे जो पार्टी थी, गश्ती दल जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए।